3 साल पहले जब संसद में महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ था तो लगा था कि आधी आबादी को उनका हक मिलना अब तय हो गया है। भले ही देरी सही, लेकिन ये हक महिलाओं के खाते में जा चुका है। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर सरकार 2034 या 2039 तक इंतजार नहीं करना चाहती और इसीलिए अब सरकार एक संशोधित बिल लाने की तैयारी में है। लेकिन असली विवाद आरक्षण से ज़्यादा परिसीमन यानी सीटों के बंटवारे पर छिड़ गया है। दक्षिण के राज्य डरे हुए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के उनके अच्छे काम की उन्हें सजा मिलेगी और उनकी सीटें उत्तर भारत के मुकाबले कम हो जाएंगी। सवाल यह है कि क्या परिसीमन सिर्फ एक बहाना है या महिला आरक्षण को रोकने का नया पेच है। दरअसल सरकार ने गुरुवार से 3 दिनों के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव के लिए विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में लंबी बहस होगी। वहीं केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने बुधवार को मीटिंग की। ये मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। मीटिंग में शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट और आप के नेता भी शामिल हुए। विपक्षी दलों ने इसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश बताया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस बात को जानना जरूरी है कि सरकार महिला आरक्षण पर अभी क्या चाहती है। प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर 850 करने की योजना है। इसमें राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य होंगे। पहले के बिल में जो कानून है उसमें महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता था, जो 2034 तक खिंच सकता था। नए संशोधन का मकसद आरक्षण को अगली जनगणना से अलग करना है, ताकि इसे 2029 के चुनाव में ही लागू किया जा सके और 2011 की जनगणना को आधार मानकर महिला आरक्षण पर कानून बनाया जा सके। कानून बनने पर 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। पीएम मोदी ने 13 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला बताया। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 से ही प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने 3 बिल संसद के विशेष सत्र में पेश करेगी। Continuously we are supporting women's reservation bill 2010, then even 2023 it is unanimously accepted the constitutional amendment. Delimitation, they are also playing some tricks, and unitedly we have decided and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. पहला है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। ये बिल 2023 के मूल कानून में संशोधन करेगा, ताकि आरक्षण को अगली जनगणना की शर्त से अलग किया जा सके। इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है, ताकि मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें कम किए बिना महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा सके। दूसरा बिल है परिसीमन विधेयक 2026। ये बिल एक नए परिसीमन आयोग के गठन का रास्ता साफ करेगा। यह आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करेगी। और तीसरा बिल है केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026। ये विधेयक पुडुचेरी और दिल्ली जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में भी 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी बदलाव करेगा। बीजेपी इस बिल को लेकर सभी दलों से सपोर्ट की उम्मीद कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आ रहा है, जिसमें महिलाओं को न्याय मिलेगा, 33% सीटें बढ़ेंगी और आधी आबादी को बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि देश की नारी शक्ति के विकास के लिए वो हमेशा समर्पित रहे। तो मैं भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं देश की बेटियों को, माताओं को, बहनों को। आपके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया अवसर खोल रही है। लोकतंत्र में एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत चलता है।
अभी हमारी लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है। तब से अब तक उत्तर भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या पर काबू पाया है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने देश के विकास में योगदान दिया, आबादी कम की, साक्षरता बढ़ाई। यदि नई जनसंख्या के आधार पर सीटें देने का मतलब सजा की तरह है, क्योंकि हमारी सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी। संसद में हमारी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। वहीं उत्तर भारत के राज्यों का कहना है कि लोकतंत्र में आबादी ही प्रतिनिधित्व का आधार है। अगर एक सांसद 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो दूसरा सिर्फ 15 लाख का तो 30 का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये उन 30 लाख लोगों के साथ अन्याय है। दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि आबादी कम होने से उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। वहीं दक्षिण के राज्य भारत की जीडीपी में बड़ा हिस्सा देता है, लेकिन उन्हें डर है कि संसद में कम सीटें होने से बजट और फंड का आवंटन उत्तर भारत के राज्यों की तरफ मुड़ जाएगा। सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए सीटों की कुल संख्या 850 तक बढ़ाना चाहती है, ताकि दक्षिण की सीटें कम ना हो, भले ही उत्तर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन तब भी रेशियो तो उत्तर के पक्ष में ही झुका रहेगा। इन बदलाव को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है, लेकिन इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। अरे हम तो 2013 में सोनिया गांधी की प्रेरणा से राज्यसभा में इसे पारित कर चुके थे। हमने तो 2023 में सर्वदलीय समर्थन दिया था कि बंगाल का चुनाव चरम पर, तमिलनाडु का चुनाव चरम पर, सारे हम सब वहां व्यस्त हैं और आप बीच में पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हैं। तो ये आपकी नीयत और राजनीतिक बेईमानी है। वुमेन रिजर्वेशन पे तो किसी का विरोध नहीं, सर्वसम्मति से पास हुआ। हम जैसी पार्टियों की एक मांग थी कोटा विद इन कोटा। कल मैंने उसके लिए का आलेख भी लिखा और उसके पक्ष में कई सारे राजनीतिक दल हैं। अगर आप इंद्रधनुषी प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी अपनी टीम को कहिए कि इस मसौदे पे काम करें, और इसकी कोई जरूरत नहीं है कि लोग चिट्ठी लिखें। अरे हमें तो अभी तक नहीं पता है कि आपने की डिलिमिटेशन का आधार क्या होगा। वहीं महिला आरक्षण पर पेंच और भी हैं। विपक्ष का कहना है कि आरक्षित सीटों का बंटवारा इस तरह होना चाहिए कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सीटें फिक्स हों। विपक्ष का तर्क है कि अगर ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं हुआ तो केवल ऊंची जातियों या अमीर परिवारों की महिलाएं ही संसद पहुंचेंगी, गांव की पिछड़ी महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कोटा के अंदर कोटे पर विपक्ष अड़ा है, जबकि सरकार का कहना है कि धार्मिक आधार या ओबीसी के लिए संसद में अलग से आरक्षण के नियम नहीं हैं। अभी इसमें बदलाव किया गया तो बिल कानूनी पचड़े में फंस सकता है और देरी हो सकती है। सरकार के स्टैंड पर महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के अपने अलग तर्क हैं। 3 दिन का सेशन है, वो फटाफट पास करने की बात हो रही है। तो क्या लोगों को नहीं बताया जाएगा कि बिल्स क्या हैं? बल्कि नॉट ओनली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सरकार की, केंद्र सरकार की खुद की 2014 की प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है, जिसमें लिखा है कि सारे बिल्स के मसौदे, जो कानूनों के मसौदे हैं, उन्हें पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। 30 दिन तक लोगों के कमेंट्स और फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर बिल को फाइनलाइज किया जाएगा। और अगर सरकार वास्तव में महिला आरक्षण करके महिला सशक्तिकरण करना चाहती है तो महिलाओं से बात क्यों नहीं कर रही सरकार? उन्हें बिल के मसौदे क्यों नहीं दिखा रही? उनसे विचार विमर्श क्यों नहीं कर रही? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुजा कपूर हैं और मेरे साथ डॉक्टर टीना करमवीर हैं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। टीना, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई, जिसके अंदर एक फैसला हुआ कि इस तरह से इस बिल का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आप क्या चाहती हैं? जी, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि 30 महीने से क्या कर रही थी सरकार, जो अचानक से स्पेशल सेशन बुला लिया, कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रही है और कुछ नहीं। आप बताइए, 30 महीने से किसी ने रोका था? आपको लागू कर देना चाहिए था, किसका इंतजार था? अब जब सारा देश जानता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो इस सरकार और एफसीन फाइल के दबाव में वैसे ही ट्रंप से डरी हुई है, तो अब ये बिल लेकर आई फिर से
कोई नया नया हर बार सिगुफा लेके आते हैं। यही मुझे आज भी याद है, अनुजा जी को भी याद है कि किस तरीके से हम ये पार्लियामेंट स्पेशल सेशन बुलाया गया था और इसी महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो ये नारी बंधन बिल कहा गया है, इसको लेकर हमने कितनी डिबेटें की थी। तो ये उसी समय इन्होंने 2 पेज क्यों फंसाए थे कि डेलिमिटेशन होगा, सेंसस होगी, तो किसका इंतजार था। आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि हम तो 2023 में विपक्ष पूरी तरीके से साथ था सत्ता पक्ष के, और इस बिल पे हमने सर्वसम्मति भी दी थी। लेकिन आज आपसे सवाल है कि आपकी क्या राजनीतिक ऐसी मंशा है जो आज आपका हृदय फिर से बदल गया। इतना हृदय कैसे बदलता है आपका कि 30 महीने बाद फिर हृदय परिवर्तन हुआ और आप खड़े हो गए कि भाई हम तो जो है पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे और हम तो इस पे चर्चा करना चाहते हैं, हम इसे लागू करना चाहते हैं। हम तो चाहते थे ना 2023 में, 24 में लागू कर दीजिए। सभी महिलाओं का सशक्तिकरण हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। राजीव गांधी जी का सपना क्या है? राजीव गांधी जी का सपना तो यही है ना कि महिलाओं, सपना यही था कि महिलाओं को पंचायती राज से लेकर और सदन तक महिलाओं की भागीदारिता बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सशक्तिकरण की बात करेंगे, मुझे तो रविशंकर जी की बात भी हंसी आ रही थी। ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान किया जाता है। ये महिला सशक्तिकरण तो आपको 2023 में किसने रोका था? ये तो सर्वसम्मति से पास किया ना, और हमने पूरी तरीके से साथ दिया। क्यों रातों तक जो है किया? आप देश की जनता को क्या आप चाहते हैं कि लगातार जो है जनता टीना जी, आपका आवाज कट रही है। मैं आपके फर्स्ट पार्ट का जवाब ले लेता हूं। अनुजा जी, 30 महीने से आपको किसने रोका था? 30 महीने से आखिरकार ये बिल क्यों लटका पड़ा था? विपक्ष ने तो साफ साफ कहा था कि 2024 के चुनाव में इसको लागू कर दे, पर परिसीमन और जनगणना से जोड़ने का काम तो केंद्र सरकार ने किया था। अनम्यूट कर दीजिए। जय श्री राम दीपक भैया। मुझे लगता है कि मेरी जो बहन यहाँ पर बैठी हैं कांग्रेस से, उन्हें इस बात के बारे में इल्म नहीं है कि कांग्रेस जब ये कहता है छाती ठोक कर कि हम लाए थे ये बिल, हम लाए थे, तो सवाल मेरा भी आपसे ये है कि आपको कौन रोक रहा था? 2010 में आप भी ले आते, हम भी खड़े थे आपके साथ। तो 2010 से आपने छाती ठोक कर जो बोला था, तब आपने क्यों नहीं किया? आपने पूरे संसद में उस दौरान, उससे पीछे भी आया ये टाइम, हमने तो कई बार 1998 के अंदर भी हम लोगों ने कोशिश करी, तब भी आप अड़े रहे। तो ये आपको देखना है कि आपके जो उस वक्त की भी जो दल की पार्टी थी, वो बिल फाड़ के फेंक चली गई थी। तो देखना ये है कि आप आज हम पर उंगली उठा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, इसका मतलब आप अपने आप पर उंगली उठा रहे हैं। बात डिलिमिटेशन की नहीं है, बात आप करना चाह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण आप कहीं नहीं चाहते। आप ये भी चाहते हैं कि जब ये 16, 17, 18 को आपके सामने सब कुछ रखा जाएगा, आप लोग वहां पर आना नहीं चाहते। जानबूझकर ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी। अरे कौन सी सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी? साउथ की, नॉर्थ की? अरे तमिलनाडु की सीटें जो इस वक्त 39 है, आने वाले 2011 सेंसस से वो 49 है, और मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पर वो 59 हो जाएगा, 50% इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सी चीज कम और ज्यादा हो जाएगी? फिर इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन? 16, 17, 18 की इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्शन है। हमारे यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन कब नहीं होता? सारा दिन इलेक्शन होता रहता है, यहाँ तो हर समय इलेक्शन होता है। और 2023 की बात आप कर रहे हैं। 2023 के अंदर ऑलरेडी इस बात को रखा गया था कि 2026 के अंदर इसके आगे इम्प्लीमेंटेशन जो डिलिमिटेशन का होगा, उसके अंदर सीटों को अलॉट किया जाएगा। वही कर रहे हैं डिलिमिटेशन के अंदर। आपका उस वक्त हम कर रहे थे तो आप लोगों को पॉलिटिकल विल का वहां पर भी इशू था और 100% था। तो बात सिर्फ इतने पे आकर रुकेगी नहीं, क्योंकि सेंसस की बात करते हैं। 2011 का सेंसस था लास्ट, 2011 के सेंसस के बाद 2021 का सेंसस आया। 2021 के सेंसस में हमने बोला था कि पेंडेमिक आ जाए, हमने कहा था कि पेंडेमिक आ जाए। अब पेंडेमिक आ गया, 2011 का सेंसस नहीं हुआ, रुक गया 2011 का सेंसस। अब उसके बाद का सेंसस कब चाहती हैं आप? आपको और मेरे को बैठना नहीं है क्या विधानसभा में? बैठना नहीं है क्या आपको पार्लियामेंट में? क्यों इसके अंदर अड़ रहे हैं? क्यों नहीं अपनी बहनों के लिए आगे आ रहे हैं? क्यों इसका रोड़ा अटका रहे हैं? ये आपके और मेरे लिए है। क्यों नहीं सोचते आप इस बात को? भाजपा कब करे? अरे भाजपा कर रही है, आप पीछे हट रहे और आप पहले से हट रहे, शुरुआत से हट रहे। झूठ है आपकी ये बात। आप प्रियंका गांधी को आगे आने नहीं देते, बातें करते सोनिया गांधी और शीला दीक्षित की सरकार।
गांधी को पीछा करके रख रखा है। अब बातें करते हो कि आपने अभी बोला रविशंकर जी के, आपने अपनी कभी देखा अपने लोगों को किस तरीके से औरतों को प्रताड़ित करते हैं आप लोग? आपके आधे लोग तो खेला जी जो आपके प्रवक्ता वो मेरे यहाँ पर आई हुई है भाजपा में। अरे कैसी बातें करते हैं आप लोग? कहाँ से किसको क्या कनेक्ट कर रहे हैं? मुझे बताइए डॉक्टर टीना करमवीर, अगर आपकी इंटेंशन साफ होती, अगर आप वाकई करवाना चाहती, तो सोनिया गांधी जी तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में सर्वशक्तिमान नेता थी। आपने 2010 में इसे राज्यसभा से पास कराया, तो लोकसभा में आपको किसने रोका था? आप ही इसका श्रेय ले लेती। बिल्कुल श्रेय लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। आज जब मोदी जी कहते हैं कि 15 लाख महिलाएं सरपंच और जो पंचायती राज में, वो किसकी देन है? वो राजीव गांधी जी की देन है, महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाने का काम। लेकिन आज हम बात क्या की कि देखिए ये तो चाहते नहीं है महिला शक्तिकरण हो, हम क्यों नहीं चाहते? भाई आपको 2023 में समर्थन दिया था कि नहीं? उसके हमेशा समर्थन दिया था, लेकिन तब आपको क्या, तब आपको समझ नहीं आई थी महिलाओं को संसद में आना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, क्यों नहीं चिंता हुई? आज इस महीने बाद भी कुछ चिंता हो रही है, तो सारा का सारा जो है, मैंने पहले का हेडलाइन मैनेजमेंट कि कुछ ना कुछ इनके बारे में चर्चा होती रहे। अरे तो आप जो है इतने समय का इंतजार क्यों कर रही थी? हम तो कहेंगे आपसे कि आप तो हिस्सा थोड़ी करना चाहते ना। अब 2011 में अगर बीमार थी तो उसकी रिपोर्ट को आज बताइए, डॉक्टर को दिखाएंगे कि हाँ 2011 में हुआ था, तो दूसरा इसका इंतजार कर रहे थे, करना चाहिए था ना सेंसस। और हमको क्या किसने ये घोषणा पड़ा, हम कहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ये का सेंसस राहुल जी के बताइए कितना समय लगा का सेंसस होने में? ये सच्चाई है। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है और झूठ पर चलती है। अब वरना सेंसस भी कराते और हम तो कहेंगे कि उसमें जो ओबीसी महिलाओं को जो आरक्षण मिलना चाहिए था, आप उनको वंचित करना चाहती है। आप नहीं चाहते कि जो दलित है, आदिवासी है, जो ओबीसी महिलाएं हैं, वो संसद में आए, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए रुकमंच ये हमेशा संविधान विरोधी हमेशा काम करते आए हैं। ये साफ तौर पर, क्योंकि इनका सपना था ना 400 पार आएंगे, संविधान बदलेंगे, 240 पर जनता ने लाठी पटक दिया। अब इनका वो सपना भी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में संविधान को कैसे तोड़ रहे हैं, लेकिन हम इनको तोड़ने नहीं देंगे। हर बार ये चाहते हैं कि हमें बार बार हमें टारगेट करके विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष नहीं चाहता। अरे विपक्ष क्यों नहीं चाहता है? हम तो चाहते हैं महिलाएं आगे आए, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम ये कहना चाहते हैं नारी बंधन बिल, सिर्फ महिला आरक्षण का नारी बंधन बिल नाम रखने से नारियों का सशक्तिकरण नहीं हो जाता है। आप बताइए कितनी आपकी पार्टी के अंदर ही ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो लगातार प्रताड़ित होने के लिए वीडियोज आ रही है? बताइए उनके ऊपर कुछ जवाब दे सकते हैं आप लोग? आप सत्ता में आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा, जो सवाल पूछेगा उसको आप जेल में डाल देंगे। ये सरकार का रवैया है और हम तो चाहते हैं पार्लियामेंट में इस विषय पर बात हो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये तो चोरी चुपके से बिल पास कर देते हैं। ऐसे कितने बिल है जो चोरी चुपके आपने पास किए? ठीक है, टीना यही रुकेंगे। आपका सवाल मैं अनुजा के पास ले जाना चाहता हूँ। अनुजा मुझे बताइए, कोटा विद इन कोटा पर आप क्या करेंगे? क्या ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को इस 33% आरक्षण में और आरक्षण मिलेगा? और दूसरा बड़ा सवाल, दक्षिण भारत के राज्यों का अनुपात तो कम हो जाएगा ना? जैसे तमिलनाडु की सीटें जो हैं वो 24% अभी हैं, जो घटकर राज्य के देश के अनुपात में 20% हो जाएंगी। 24 से 20, 4% सीटों का घाटा तमिलनाडु को, इसीलिए स्टालिन जी इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। दीपक भाई, मुझे नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस जो जिस तरीके से हु हल्ला कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। 2010 में अगर दीपक भाई आपको याद हो तो जब मैंडेट आया था राज्यसभा से मेजॉरिटी में, तो उसमें इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को जब दिया था उसमें ओबीसी का प्रावधान था। इन्होंने करा क्या पास? था ना उसमें प्रावधान, ये लोग लेकर आए थे स्टैंडिंग कमेटी वाले और उसके अंदर दिखाया था इन्होंने बिल में ओबीसी का, इन्होंने बोला था कि था उसमें, करा था इन्होंने पास। पूछिए इनसे, हमें क्या जरूरत है सीट्स बढ़ाने की? आप बताओ, क्या 2014 में मेरी सरकार नहीं है? क्या 2019 में मेरी सरकार नहीं है? क्या 2024 में मेरी सरकार नहीं है? मुझे क्या जरूरत है सीट्स बढ़ाने की? मैं क्या 2029 में अपनी सरकार खुद नहीं बना सकती? सीट की बात नहीं है, बातें हैं कि एक औरत, एक महिला, एक नारी सशक्तिकरण के लिए टीना जी मैं थैंक यू।
तो मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे चाहे बैसाखी कह दीजिए, आप कौन से अकेले में, आपका तो पूरा पर्दाफाश है। आप है का? आप घर में हो ही नहीं, आप बस घुसे जा रहे हो इधर उधर सभी के अंदर। यूपीए की सरकार का है, यूपी की सरकार तो खत्म हो गई। राहुल गांधी जी बाहर चले जाते हैं, प्रियंका गांधी जी को छोड़ जाते हैं, इक्का दुक्का बिचारी को स्टेट दे जाते हैं। तो मुझे समझने की कोशिश आपके साथ नहीं है, मुझे पूरी जनता देखनी है, मुझे हर एक बच्चा, हर एक औरत, हर एक नारी ढूंढनी है जो यहाँ पर मेरी जैसी नीचे जो भी बैठे और जो मेरे घर में काम करने वाली है वो भी बैठे। आप बात करते हैं ओबीसी के, आप आइए ना से 16, 17, 18 को करिए अपनी बात, आगिएगा मत, आगना मत उस दिन। 16, 17, 18 को 18 घंटे आपको मिलेंगे, करिएगा बात। 18 घंटे आपको देती है ये पार्टी, या तो कम से कम आपकी तरह 1975 की तरह इमरजेंसी नहीं ला देगी आपके ऊपर, भगा नहीं देगी। हम बैठ रहे हैं, आप बात कीजिए। बात इसके ऊपर नहीं है कि 16, 17, 18, बात यह है कि क्या आप तैयार है, क्या आप तैयार हैं वो वक्त देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं जो आप इतनी दिनों से कह रहे हैं? आपका बिल है ना, आपका बिल है ना, आप बिल आपका था ना, आप करिए ठीक है। पास। मैं कहती हूँ आप पास करिए, 16, 17, 18 को आप पास कीजिए बिल। डिलिमिटेशन से रिलेटेड उसकी कमीशन बैठ रही है, डिलिमिटेशन कमीशन हर स्टेट पे बैठेगी, आपसे बातचीत होगी, 18 घंटे बातचीत होगी, करिएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना कांग्रेस में दम है। बात आपकी है ना, हम आगे बढ़ाते हैं, आपकी लकीर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक दिखाइए है। दम।